अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बाइट चैनल में आप सबको खुशामदीद। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर आपको मिल सके। पेशे खिदमत है कहानी पिछल पैरी किस्त नंबर 6। उसे पीली तलिया के पास एक पत्थर पर बैठे हुए 1 घंटा गुजर चुका था। जब वो घर से निकली थी तो पाँव में झांझन नहीं बांधे थे, लेकिन यहाँ पत्थर पर बैठकर उसने अपने पैरों में वो चांदी के झांझन भी पहन लिए थे जो बड़ी तेज आवाज में छन 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 करते थे। हकीकत ये है कि इस वक्त वो एक शोला नजर आ रही थी। रंगो रूप तो वैसे भी कुदरत ने बेपनाह खूबसूरत और हसीन दिया था, ऊपर से अपनी लेपा पोती ने बजाय शक्ल बिगाड़ने के और हसीन बना दिया था। तकदीर का मारा गोविंद राव दुकान का सौदा लेने के लिए निकला। वो गांव की कमीनी फितरत शख्सियतों में से एक था। परचून की दुकान थी। पहले सिर्फ 50 रुपए का सौदा लाकर रखा था, लेकिन गुण का पूरा था। अब दुकान में 50,000 से ज्यादा का माल था और हजारों रुपए उसने जमा कर लिए थे। 1 रुपए की चीज के 4-4 रुपए वसूल करता था और बदकिस्मती से अगर किसी ने उधार खाता खोल लिया था तो समझ लो ये उधार खाता जीवन खाता बन जाता था। भला जिंदगी में गोविंद राव का उधार कहाँ से चुकाया जाता। ऐसे बहुत से किरदार थे गांव में और हुआ करते हैं, जैसे खटियामिल महाजन। ऐसे ऐसे अलमनाक वाकयात उसकी जात से मुंसलिक थे कि सुने तो आंखों में आंसू आ जाएं। बहरहाल बात इस वक्त गोविंद राव की हो रही थी, जो बैलगाड़ी में दुकान के लिए सामान खरीदने निकला था। यही इसका तरीकाकार और असूल था। आधी रात को बैलगाड़ी में बैठकर चल पड़ता था और मजे मजे से सफर करता हुआ दूसरी आबादी पहुंच जाता था, जो एक बड़े कस्बे पर मुश्तमिल थी। यहाँ के थोक दुकानदारों से सौदा खरीदता और अव्वल वक्त में खरीदारी करके वापस पलट पड़ता। इस तरह दुकान पर पहुँचने का वक्त भी बच जाता और पूरा दिन जाया नहीं होता था और फिर सफर भी मजे में कटता था। ये बैलगाड़ी भी उसने सूद में हासिल की थी। बेचारा लखिया, ये बैलगाड़ी लखिया ही की थी। बीमारी के आलम में लखिया ने गोविंद राव की दुकान पर खाता खोल लिया था। बस वही उसकी बर्बादी का कारण था। खाते में रकम बढ़ती चली गई और जब लखिया की हालत कुछ बेहतर हुई तो खाता उसके सामने पेश कर दिया गया, जिसे देखकर लखिया 4 घंटे बेहोश रहा था। होश में आया था तो उसने दर्द भरी आवाज में पूछा था, गोविंद राव जी, मैंने इतनी रकम तो नहीं ली थी आपसे। ये होता है भैया किसी के साथ नेकी करने का नतीजा। अब हम ये जवाब देंगे तुम्हें कि आंखें बंद करके सौदा मंगवा लिया करते थे और हम दे दिया करते थे, इसका ये नतीजा निकल रहा है। लखिया की बुरी हालत हो गई और बहरहाल असल रकम तो बहुत मामूली सी थी, लेकिन खाते की रकम के मुताबिक ये बैलगाड़ी देकर ही बात बनी और गोविंद राव का ये मसला हल हो गया। पहले उसे पैदल कस्बे जाना पड़ता था, लेकिन अब वो आराम से बैलगाड़ी में बैठकर कस्बे जाया करता था। इस वक्त भी वो अपनी भोंदी आवाज में गाना गा रहा था। अचानक उसकी निगाहें पीली तलिया की बाड़ पर बैठी हुई उस लड़की पर पड़ी, जो दूर ही से चंद्रमा की तरह चमक रही थी। ये कौन है? दर्जनों बार इसी रास्ते से गुजरा था, कभी ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया था। बहरहाल बुरी आदतें किसमें नहीं होती, जहन भटक जाता है। कौन है, कहाँ जा रही है, यहाँ क्यों आ बैठी है? उसने बैलगाड़ी थोड़े फासले पर रोक दी और बैलगाड़ी से नीचे कूद आया। जूं जूं कदम लड़की की जानिब बढ़ रहे थे, दिल में लड्डू फूटने लगे थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। ऐसे आलम में इस हसीन वजूद से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ करीब पहुंच गया। निसार हुआ जा रहा था उस पर। करीब पहुंचकर उसे देखते हुए बोला, खैर तो है देवी जी, क्या हो गया? कोई साथ है या अकेली बैठी हुई हो? जो भी है तुम्हारे साथ बड़ा पापी है। इस वैरान जगह तो 1 मिनट के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हें पता है सुंदरता के डाकू कहाँ नहीं पहुँच जाते। राम राम राम, कैसा पापी, कैसा कठोर है तुम्हारा घर वाला, जिसने तुम्हें यहाँ बिठा दिया है। लेकिन गया कहाँ है?
ओहो, मैं समझ गया, कोई जंगल पानी वाली बात होगी। पर इस समय तुम निकल कैसे आए और कहाँ जा रहे हो दोनों के दोनों? गोविंदराव एक उम्मीद, एक आसरे पर चारों तरफ निगाहें दौड़ा रहा था कि उसे पता चल जाए कि लड़की अकेली है और कुर्ब जवार में कोई भी नहीं है। हुआ तो ऐसा ही था। दूर दूर तक किसी इंसान का वजूद नजर नहीं आ रहा था, ना आसपास की झाड़ियों में, ना दरख्तों के पीछे। फिर उसने कहा, बोलती नहीं हो देवी जी, किस्सा क्या है? जी, मैं तो अकेली हूँ, दिवाली ने बड़ी मुश्किल से कहा और गोविंदराव का कलेजा उछलकर हलक में आ गया। हैं, अकेली? अकेली? उसने फूले हुए सांस के साथ कहा। हाँ, बिल्कुल अकेली हूँ, सारे संसार में अकेली हूँ। अरे राम राम राम, संसार ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? और अकेली हो तो यहाँ कैसे भटक रही हो? आप मुझे साथ ले चलो गोविंदराव जी, दिवाली ने कहा और गोविंदराव उछल पड़ा। हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम है देवी जी? गोविंदराव जी, मुझे अपने साथ ले चलो। दिवाली एकदम उठ खड़ी हुई। पैरों के झांझन छन छन बजे तो गोविंदराव की निगाहें पैरों की जानिब उठ गईं। इस वक्त भी दिवाली ने बड़ा खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था, जो जर्द था और टखनों से ऊंचा था। गोविंदराव जी ने उसके पैर देखे और दूसरे ही लम्हे वो फिसल कर जमीन पर गिर पड़े। हे भगवान, हे भगवान, चुड़ैल, पिछल पैरी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन पैरों की जैसे जान ही निकल गई थी। उठे और औंधे मुंह गिर पड़े। फिर उसके बाद गोविंदराव जी का तमाशा देखने के काबिल था। वैसे भी जरा भारी बदन के मालिक थे और इस वक्त पैरों ने जो बेइज्जती की थी उसकी, ऐसी बेइज्जती शायद कभी भी ना हुई हो। पैर थे कि खड़े ही नहीं होने दे रहे थे। दिवाली आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और नाज भरे अंदाज में बोली, क्या हुआ महाराज, ये खुशकी में क्यों तैर रहे हो? तुम्हारा खून तो बड़ा मीठा होगा। न जाने कितने लोगों का खून इस खून में शामिल है। गर्दन से पीऊं या टेंटुआ दबाऊं, क्या करूं? अरे क्षमा, अरे क्षमा, है भगवान, अरे मरा, बचाओ बचाओ। इस बार गोविंदराव जी ने भरपूर कुव्वत सर्फ की और पैरों पर खड़े हो ही गए, लेकिन भागे तो दिवाली ने अपना पांव उनके पांव में अड़ा दिया और गोविंदराव जी कटे हुए दरख्त की तरह जमीन पर गिरे। इस बार मुश्किल कुछ इस तरह हल हो गई कि सामने पड़ा हुआ पत्थर सर में लगा और आंखों के सामने तारे नाच गए। पीले रंगीन नुक्तों का सफर होता रहा और उसके बाद तारीकी की चादर ने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया। वो बेहोश हो गए थे। दिवाली का दिल धड़ धड़ धड़क रहा था। जो कुछ कर रही थी इस बार तन्हा कर रही थी, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मतों को आवाज दी और गोविंदराव जी के नजदीक बैठ गई। कुर्ते के नीचे शलोका पहना हुआ था। शलोके की जेबें फूली हुई थी और इन जेबों से जो रकम बाहर निकली उससे दिवाली के हाथ पांव शलोके ही की तरह फूल गए। इतने नोट उसने पहले इकट्ठे कभी नहीं देखे थे। भला गिनने की हिम्मत कहाँ से होती? वो फटी फटी आंखों से उन नोटों को देखती रही और फिर चौंकी। आम रास्ता था और गांव वाले अक्सर निकल पड़ते थे। चुनाचा उसने जल्दी से नोटों का बंडल बनाया और अपनी ओढ़नी के पल्लू में बांधा। पल्लू कमर के करीब कसकर बांध लिया और उसके बाद पैरों से झांझन उतार कर दूसरे पल्लू में बांधे और फिर जो उसने दौड़ लगाई तो घर आकर ही दम लिया। जबकि एक पापी कुत्ता कहीं से पीछे पड़ गया था, लेकिन शुक्र है कि वो अपनी हद का चौकीदार था और जब उसकी हद पूरी हो गई और दिवाली उसके हाथ ना आई तो उसने पीछा छोड़ दिया और दिवाली घर पहुंच गई। शुक्र था कि घर का कोई फर्द जागा नहीं था। हालांकि हर एक का अलग अलग मुश्किल होता है, लेकिन वक्त ही ऐसा था कि सब गहरी नींद सो रहे थे। दिवाली ने फुर्ती से अपना लिबास तब्दील किया, उसे उस थैले में रखा जो उसका असल मस्कन था और थैला छुपा दिया। माता पिता से भी ये चीजें छुपानी थी और दूसरों से भी। फिर अपनी चारपाई पर आकर उसने नोटों का वो बंडल निकाला जिसे वो ओढ़नी के पल्लू से खोल लाई थी। नोट देख देख कर उसे चक्कर आते रहे। हाय राम, उसने दिल ही दिल में सोचा, इनसे तो पिताजी का इलाज भी हो सकता है, मगर मैं इन्हें छुपा कर कहाँ रखूं? बहुत देर तक सोचती रही और उसके बाद चक्की के नीचे बनी हुई जगह उसे सबसे बेहतर नजर आई। उसने नोटों की एक पोटली बनाई और उसे चक्की के नीचे खिसका दिया। फिर उसके बाद वो वापस चारपाई पर आकर लेट गई
और फिर जो उसने हंसना शुरू किया तो हंसते हंसते सुबह ही हो गई। अब उसे गोविंदराव का खुशकी पर तैरना याद आ रहा था। ऐसे हाथ पांव मार रहा था जैसे सचमुच पानी में गिर पड़ा हो। पापी दूसरों को लूट कर खाता है, अब आज पहली बार लूटा है। और हकीकत ये थी कि गोविंदराव पहली बार ही लूटा था। उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि पीली तलिया पर ऐसे चुड़ैल नमूदार हो जाएगी। न जाने कब तक बेहोश पड़ा रहा था। वो तो फिर कांसी राम और हांसी राम जो अपना हल कंधे पर रखकर बैलों को हंकाते हुए उस तरफ से गुजरे थे, क्योंकि उनकी जमीनें पीली तलिया से आगे ही थीं। उन्होंने बैलगाड़ी खड़ी देखी और उससे थोड़े फासले पर गोविंदराव को पड़े हुए देखा, जिसके सर से खून बह रहा था। तो वो दोनों बुरी तरह उछल पड़े। दौड़कर वहां पहुंचे, हल जमीन पर रखे और गोविंदराव को टटोलने लगे। मारा गया ससुरा, शायद दुकान का सामान लेने निकला था, लुट गया। देखो कुर्ता फटा हुआ है और शलवार की जेबें खाली हैं। डाका पड़ा है डाका। जो कुछ भी हुआ है ठीक ही हुआ है। ये भी तो सारा जीवन डाका ही डालता रहा है। अब बाकी जो बातें हैं वो तो अलग ही हैं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि इसे गांव तक पहुंचाएं। तुम ऐसा करो हांसी राम, हल लेकर खेतों में जाओ, मैं इसे बस्ती पहुंचा कर आता हूँ। जरा उठाकर इसे बैलगाड़ी में तो डलवा दो। और फिर कांसी राम ने बैलगाड़ी संभाल ली। सुबह फूटने को थी। बस्ती वाले वैसे भी रात को जल्दी सोने और सुबह को जल्दी उठने के आदी थे। चुनाचे बस्ती में जिंदगी का आगाज हो चुका था। बस्ती के पहले आदमी रामू काका थे। इन्हें देखकर कांसी राम ने कहा, अरे रामू काका, अनर्थ हो गया। देखो बेचारा गोविंदराव लुट गया, जख्मी भी हो गया। डाकुओं ने उससे पैसे भी छीन लिए और उसे जख्मी करके फेंक दिया। थोड़ी ही देर में चारों तरफ हाहाकार मच गई थी। लेकिन होश में आने के बाद गोविंदराव ने जो कहानी सुनाई वो अपनी नोयत की अनोखी ही थी। उसने कहा, हरे राम हरे राम हरे राम, लुट गए, हम बर्बाद हो गए। हमारी आबादियों में एक चुड़ैल घुस आई है। पीली तलिया अब गुजरने का रास्ता नहीं रही। अरे भैया, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ। हम तो कस्बे जाते रहते हैं। हरे राम हरे राम हरे राम। और फिर हरे राम हाय राम में उस वक्त तब्दील हो गई जब गोविंदराव को ये पता चला कि जेब से 6,500 गायब हो गए हैं। बहुत बड़ी बात थी गोविंदराव के लिए। पछाड़े खाने लगा, हर एक पर शुबा करने लगा, खास तौर से उन दोनों किसान भाइयों पर जो उसे उठा कर लाए थे। पहले दबी जुबान में और फिर खुलकर बोला, अरे भैया, जिन भूत और चुड़ैलों को रुपए पैसे की क्या जरूरत होती है, वो तो थूकते भी नहीं है इन चीजों पर। भैया, जमाना खराब हो गया। इंसानी हमदर्दी का तो नामो निशान नहीं रहा। लूट लिया हमको। जिसने हमें पहले बेहोश देखा उसी ने हमारी जेबें भी टटोल डाली होंगी। और फिर सोचा होगा कि चलो भागते भूत की लंगोटी भली। अरे भैया, ऐसा तो मत करो, हमारे पैसे वापस कर दो। अच्छी खासी हंगामा आराई हो गई थी। लोग चुड़ैल की तलाश में रातों को पीली तलिया के चक्कर लगाने लगे। लेकिन चुड़ैल जानती थी कि अपने आप को छुपाना बेहद मुश्किल काम है। कान दबाकर खामोशी से बैठे रहो तो अच्छा है। उसने किसी से कोई तज़किरा नहीं किया था, बल्कि जब कुसुम और कांता ने उससे पूछा कि ये बस्ती में क्या शोर मच रहा है, तो वो हंसकर बोली, मैं तो उस दिन से आज तक घर से बाहर नहीं निकली। देख लो, कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं। लगता है मेरी कोई बहन आ गई है। तुम लोग भी होशियार रहना। हमने तो ये सुना है कि गोविंदराव जी को किसी ने लूट भी लिया है। चारों तरफ शोर मचा हुआ है कि गोविंदराव जी को चुड़ैल नजर आई थी पीली तलिया पर और उसने गोविंदराव को लूट भी लिया। तो फिर तुम जाकर बता दो दीदी कि हमारे घर में भी एक चुड़ैल मौजूद है जो हमसे कपड़े लेकर गई है। दीदी, मैं कहती हूँ तुम लोग कैसे खुदगर्ज हो, अपने ही घर वालों के दुश्मन बन जाते हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? नहीं नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। बहरहाल ये कहानी अब एक दिलचस्प रुख अख्तियार कर चुकी थी। दिवाली बहुत चालाक थी। वो किसी भी कीमत पर अपने आप को इस तरह मंजरे आम पर नहीं लाना चाहती थी। चुनाचा वो 6,500 रुपए उसने काफी दिन तक दबाए रखे और बस्ती की भाग दौड़ का जायजा लेती रही। फिर एक दिन एक और दिलचस्प वाकया हुआ। सुबह का वक्त था, कोई 9 साढ़े 9 बजे थे। सुंदर किशोर और घर के बाकी दूसरे अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे।
सुंदर किशोर और धर्म किशोर मुंह अंधेरे कहीं निकल गए थे। उनके हालात भी आजकल बहुत खराब चल रहे थे। जरिया आमदनी कोई बेहतर था ही नहीं, जो था वो भी मंदा पड़ा हुआ था। न जाने किस किस तरह घर के खर्चात चला रहे थे। उर्मिला और सुषमा घर के बाल बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से वक्त गुजार रही थी। मर्द बाहर की बातें तो घर में नहीं करते थे, लेकिन दोनों को ये अंदाजा था कि पति देव परेशान है। और फिर एक दिन खटिया राम ने खटिया ही खड़ी कर दी। 9:15 बजे के करीब 4 आदमियों के साथ चीखता चिल्लाता धाड़ता हुआ आ गया था और उसने आवाज लगाई थी, अरे ओ सुंदर किशोर, आ जा भाई आ जा, बहुत हो गई, अब पानी सर से ऊंचा हो गया है। उसकी चीखती हुई आवाज सबने सुनी। सारे ही घर वाले बाहर निकल आए थे। खटिया राम बहुत ही कमीना आदमी था, गांव का महाजन था। जमींदारी भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन असल काम ब्याज पर पैसे देता था और उसने गांव की आधी आबादी को अपने कब्जे में कर रखा था। जो कोई कुछ भी कमाता था, खटिया राम को उसका हिस्सा जरूर मिलता था। सुंदर किशोर भी पिछले दिनों हालात से परेशान होकर खटिया मिल से कर्ज ले चुका था और कोई जरिया आमदनी ना होने की वजह से सूद नहीं चुका पाया था। खटिया राम ने 2-3 बार उसे वार्निंग दी थी, मगर हालात ही बेहतर नहीं हो पाते थे। क्या करता बेचारा। खटिया मिल कमीनगी पर उतर आया था। जब ये गरजदार आवाजें सुंदर किशोर ने सुनी तो घबराकर बाहर निकल आया। अरे खटिया मिल महाराज आप, अरे कैसे आना हुआ? अरे ओ सुंदर, क्या तू पागल समझा था हमें? अरे क्या समझता था? अरे पुरखों से ये काम कर रहे हैं। नेकी और ईमानदारी तो हमारे घर की लौंडी है। क्या मजाल जो कभी किसी को दुख दिया हो। पर भैया, तुम जैसे लोग जरूरतमंदों का हक मार देते हैं। अब बताओ, रोते पीटते आए थे हमारे पास कि खटिया मिल जी इज्जत रख दो। अरे भैया, इज्जत तो रखवाने से रखी जाती है, ऐसे थोड़ी रखी जाती है कि रकम ले ली और मुंह छुपा कर बैठ गए। अरे कम से कम शक्ल तो दिखा देते अपनी, बता तो देते कि क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर कि खटिया मिल की रकम मार कर बैठ गए। ऐसा हुआ तो नहीं है कभी बस्ती में, और ना अब होगा। क्या समझते हो खटिया मिल को? वो बात तो सुनिए पंडित जी, मैं तो बस आने ही वाला था आपके पास। हाँ, शक्ल देख ली तो आने वाले थे, कई मर्तबा कह गए। चलो ठीक है, आने वाले थे, लाओ निकालो। क्या दे रहे हो? तुम्हें पता है कि ब्याज की रकम कितनी हो गई है? सब हैरत से मुंह खोले खड़े थे। यहाँ तक कि धर्म किशोर को भी नहीं मालूम था कि सुंदर ने खटिया मिल जैसे कमीने आदमी से कर्ज लिया था। वो मुंह फाड़े खड़ा हुआ था। ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।